तो अब इस क्वेश्चन को हमने एनालिसिस कर लिया था। अब इस ग्राफ का कन्वर्जन देखते हैं, हमें किस में कन्वर्ट करना है। हमें ये कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में, ठीक है। अब इसे जैसे लास्ट लेक्चर हमने देख लिया था कि ये अपना क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर लिया था। और मुझे एक बात पता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के होते हैं तो आप तो रिलेशन लिख लिया करो। कौन कौन से रिलेशन होते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मैं वापस से नहीं लिख रहा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, वो आप जानते हो कब क्या होने वाला है। एंड सेकेंड एस इज इक्वल टू क्या होगा? यू टी। ये कब होगा? ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, और इसमें क्या होंगे? पैराबोला। क्लियर है? ओके। अब एक बात सोचो, यहां से लेके 1 सेकंड तक पार्टिकल की स्पीड कैसी थी? कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन क्या था? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 था और हमें एक चीज पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है v इज इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt। तो लॉजिकली सोचो, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में कैसा रिलेशन हुआ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हुआ और स्पीड कैसी है? पॉजिटिव। स्पीड पॉजिटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। मतलब ग्राफ कुछ यहां से ऐसा बनना चाहिए, और कहां तक बनना चाहिए? 1 सेकंड तक। यहां तक कोई परेशानी? क्लियर है? कैसे स्ट्रेट लाइन हुआ, किससे देख के पता चला? क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये रिलेशन होता है। और ये कैसा रिलेशन होता है? ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर? ओके। अच्छा, एक बात लॉजिकली सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से 1 सेकंड तक चले, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 सेकंड तक चले, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। आप बोलोगे हाँ, कितना? 10 मीटर, है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट होगा 1 सेकंड के बाद, इट विल बी 10 मीटर। कोई परेशानी यहाँ तक? साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं इसी में, है ना। देखो, आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर क्या हुआ? क्या यहां से 1 सेकंड के बाद इस पॉइंट तक फाइनली स्पीड क्या होगी इसकी? 0। एक्सेलरेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है। और एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। तो कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? क्या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और स्पीड क्या हो जानी चाहिए फाइनली? 0। मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस। कहां तक? 2 सेकंड पर। देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। इस पॉइंट पर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है? मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर स्पीड 0 होगी, मतलब ये वाला पॉइंट है। क्लियर? ओके। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं, ध्यान समझना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर पूछूंगी 2 सेकंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो एक बात सोचो, 1 सेकंड 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकंड पर पहुंचा, स्पीड कितनी थी? 10। फर्दर कितना टाइम लगा उसको स्पीड 0 करने में? तो 1 से 2 मतलब 1 सेकंड लगा। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कि एक पार्टिकल जिसका इनिशियल स्पीड 10 है, 1 सेकंड तक चले और डी एक्सेलरेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेट। तो लॉजिकली सोचो, यहां से इस पॉइंट पर स्पीड क्या है? 10। इस पॉइंट पर 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, यहां से उसका स्पीड 0 होने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। तो क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? हाँ। कैसे? v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। वी कितना हो गया? 0। u कितना है? 10। डी एक्सेलरेट तो माइनस लिख दो। टाइम कितना लिया? 1। तो एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, मैंने ये पता कर लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डी एक्सेलरेशन है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक अच्छे बच्चे जिसका दिमाग चलता होगा वो कहेगा सर ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? आपने ये भी तो बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अगर मैं इस पॉइंट को, इस एंगल को समझना ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप। और वो क्या होता है? tan थीटा को ही हम क्या बोलते थे? स्लोप। और उससे ही बोलते थे वाई बाय एक्स। और मुझे पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो यहां से लेके यहां तक सोचो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना है 10 और बेस कितना है 1, तो स्लोप ऑटोमेटिकली क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। क्लियर है? ओके। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि पार्टिकल जब 2 सेकंड हो गए ना तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो यहां से 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया 10, उसके बाद फर्दर कितना और किया ये पता कर लेते हैं। कैसे? हमने अप्लाई कर दिया S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है 10, टाइम कितना है 1 सेकेंड, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1, तो फर्दर 5 मीटर और ट्रेवल किया। क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने लगाई कितने टाइम के बाद लगाई 1 सेकेंड के बाद लगाई। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा 15 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। अगर स्टार्टिंग से बात करेंगे तो 15 मीटर, 1 सेकंड के बाद कितना और 5 मीटर। यहां तक क्लियर है अपने को? ठीक है, ओके। उसके बाद ध्यान से देखो तो 1 सेकंड और फर्दर 1 सेकंड पर उसने क्या किया, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है और फाइनली वो कहाँ आ गया है 10 मीटर पर सेकंड पे आ गया, स्पीड अचीव कर ली। ओके, तो आप पहले ये नोट करो, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो ये मैं हटा देता हूँ जिससे कि थोड़ी जगह बन जाए। फाइनली अब क्या हो गया था 2 सेकंड पर ये सिचुएशन थी, स्पीड हो गई 0 और एक्सेलरेशन है इधर की साइड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो मैं पूछूं उसका आंसर दो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से फर्दर 1 सेकंड तक वो यही चीज को फॉलो करता है तो कितनी स्पीड अचीव कर लेगा, तो वो तो खैर क्वेश्चन में बोला गया -10। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो आप बोलोगे सर S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। कितना है 0, तो माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू 1, तो S इज इक्वल हो जाएगा -5 मीटर। अब ध्यान समझना कुछ बातों को। मुझे कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन -10 लेना है, वापस से आप अप्लाई करो, तो दिस अपॉन दिस क्या 10 आ गया, माइनस क्यों बोल रहा हूं कि स्लोप देखो नेगेटिव है। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन आया वो कैसा रिलेशन है, या प्लस है माइनस है, माइनस है, तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा, सिचुएशन क्या हुई कि पार्टिकल ऐसे स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड पर कहां पहुंचा 10 मीटर पर, ये 1 सेकंड पर सिचुएशन थी। 2 सेकंड पर कहां पहुंच गया टोटल 15 मीटर पर, फिर यहां से कितना पीछे तीसरे सेकंड पर 5 मीटर और, मतलब फाइनली यहां आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर, ये भी कितना 5 मीटर, ये टाइम कितना 3 सेकंड, यही सिचुएशन है। अच्छा, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है और कहां तक बनेगा, लॉजिकली सोचो। ये सिचुएशन होगी, यहीं पे रुक जाना है। क्यों? क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल जो लोकेशन होगी उसकी 10 मीटर होगी। लो बन गया, किसका ग्राफ बन के रेडी हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब खुद सोचो इसमें कौन सा टफ कॉल है ना, कोई डरने की जरूरत नहीं, आप आराम से, आज नहीं बनेगा कल बनेगा, बना के मानेंगे, ये अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन के रेडी हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ध्यान से ना, एक पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करे, आगे जाए और आगे ही जाता रहे, रिटर्न नहीं हुआ अभी तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। तो लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें पार्टिकल टर्न लिए ही नहीं था, हमने सिर्फ क्वेश्चन कहाँ तक फ्रेम किया था, इसमें पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है और स्पीड 0 हुई। तो उस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कहाँ चेंज आता है, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तब चेंज आएगा जब पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जाता रहा, स्पीड 0,
इस इंस्टेंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, तो ग्राफ भी एक जैसा ही होगा। पर जब पार्टिकल टर्न मारता है तो उसके बाद डिस्टेंस इंक्रीज होती है पर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता था, लाइक दिस। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछता तो कहां चेंज आएंगे, इस पॉइंट के बाद। तो इस पॉइंट के बाद क्या चेंज आएगा, लॉजिकली सोचो। आप ये पहले स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर मैं इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो था उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस यहां होंगे। इसको अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल दूं, लिख ही देता हूं, नहीं कंफ्यूज हो डिस्टेंस, तो क्या होगा, तो क्या सिखाया था कि यहां पर एक मिरर लगा दो। सोचो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। और ये लोकेशन कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सोचो 10, 5, 15 और 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। और फिर ये ग्राफ नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है, ये हटा दो, ये तो सिर्फ समझने के लिए था, इसको भी हटा दो यहाँ से। तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बन के रेडी हो गया। क्लियर है, स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं साइड में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल होगा। कैसे बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। कहां तक, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड तक कुछ भी नहीं है। 1 सेकेंड के बाद जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव में, और कितना वैल्यू उसका 10, तो 1 से कहां तक, 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कंटिन्यूस नेगेटिव में है। तो बस इसको ऐसे बनाओ, वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहो तो वैल्यू रिप्रेजेंट कर दो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, माइनस लिख दो, बन गया लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है, तो स्क्रीन शॉट करके नोट करो। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, ये खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या क्या करना है आपको देखो मैं बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लो तो समझ लेना कि ग्राफ की मैक्सिमम चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई हैं, लेकिन ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ खुद से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या करोगे, स्टेप सुन लो। एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, उससे क्वेश्चन बनाओगे आप, फिर उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, और सारे डेटा उसमें लिखना है कि जैसे मैंने इसमें लिखा था ना, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, फिर 15 मीटर का, फिर 20 मीटर का, या डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का, वो सारे लिखने हैं। ठीक है, चलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड है ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और कुछ डेटा तो मेरे हिसाब से रह नहीं गया, शायद सब कुछ मैंने बता ही दिया। तो क्वेश्चन बनाएंगे, स्टेप आपको क्लियर होंगे, तो आप इसका जो भी सॉल्यूशन होगा मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, चलो कुछ आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को एनालिसिस करके। तो ये आप ढंग से कर लेना, बाकी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और बाकी जो डाउट्स रह जाएंगे वो लाइव सेशन के थ्रू 1-2 दिन में मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नोट करो इसे। अब देखो इस पर कैसे कॉन्सेप्चुअल और आईआईटी क्वेश्चन पूछ के मैं बताता हूँ। एक और वैरायटी, ये आई थिंक आईआईटी 2004 में आया हुआ है ना। क्या क्वेश्चन बोला उन्होंने,
कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन था और ग्राफ कुछ इस टाइप का था, है ना। ये रीडिंग दी हुई थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ था 11 सेकंड, और बोला गया था इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में मेंशन था। तो बोला गया था फाइंड आउट स्पीड एट 11th सेकेंड, ठीक। और ऑप्शन आपको 4 दिए हुए थे, 4 ऑप्शन लिख लेते हैं कुछ। 550 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड, 610 मीटर पर सेकेंड एंड डी नन ऑफ दीज, इस टाइप से। अब जिस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप तो हमें कुछ देता नहीं है ना, वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन देगा। बट अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हम ऐसे लिखें, ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। तो एक्सेलरेशन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओ। ये चीज क्या है, ये क्या रीड करते थे, याद करो। वाई डी एक्स कैसे रीड करते थे हम, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और ये क्या चीज है, डीवी। क्या ये चीज हुआ करता था, चेंज इन वेलोसिटी, इन शॉर्ट v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, यही हुआ करता था ये। तो क्वेश्चन को देख के ध्यान समझो कि आपको क्या लिखना चाहिए। क्या इस ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। अब ये ट्राइंगल का एरिया सब लोग जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम क्या लिखेंगे, इसका एरिया। देखो सॉल्यूशन एक लाइन में आएगा बस इसका। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है 0। इस ग्राफ का एरिया देखो कितना होगा, हाफ इनटू बेस कितना है 11 और हाइट कितना है 10। तो कितने आ गई 55 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन जेईई में पूछिए, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं था, इजीली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में हो जाएगा, नहीं पता तो फिर करते रहो इसको सॉल्व, ठीक है। आपने अगर अपनी शीट देखी हो जो मैंने सेंड की थी, तो उसमें कुछ इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। सपोज वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अपने गिवन है और वो कुछ ऐसे गिवन है। वन ही ले लो इसको, एग्जैक्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपनी शीट में जो दिया हुआ है। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और कोई डेटा तो मिसिंग नहीं रह रहा, जरूरत पड़ेगी इसकी नहीं। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इसके बेसिस पे आपको बोला गया फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। 2 चीजों के आंसर देने हैं। अब एक बार लॉजिकली सोचना, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इस पॉइंट देखो, यहां से स्टार्ट हुई स्पीड, मतलब कुछ स्पीड पॉजिटिव थी, कम होते 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 यहां से स्पीड कम हुई कहां तक 1 सेकेंड, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड। अब तो ग्राफ को जल्दी से रीड करना आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फर्दर स्पीड कम होती रही, 0 हो गई, फिर स्पीड नेगेटिव में हो गई। अच्छा, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहां तक सेम रहा होगा, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी पार्टिकल रिटर्न आ रहा है, तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करोगे, ऊपर का। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, क्योंकि हम लिखते थे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और अभी भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ एंड डी एक्स इज वॉट, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल या पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एंड चेंज इन पोजिशन विल प्रोवाइड यू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब सिंपल सा एरिया काउंट कर लो। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव तो नीचे का एरिया नेगेटिव। ऐसा क्यों, ध्यान सुनो। यहां से चलते रहे, जहां स्पीड जीरो हुई वहां तक डिस्प्लेसमेंट को अगर हम पॉजिटिव माने तो जब पार्टिकल इधर की साइड आना स्टार्ट करेगा वापस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है कम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक साइड का पॉजिटिव मान लेते हो, दूसरी साइड का क्या मान लो, नेगेटिव, तो अपने आप नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और व्हाट अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस में तो पॉजिटिव ही आना है, मतलब नीचे के एरिया को भी पॉजिटिव मानेंगे और ऊपर के एरिया को भी पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यार एरिया ट्रायंगल और इसके तो आप जानते ही हम, ये कितना हो गया देखो 1 इंटू 20, तो ये तो हो गया 20, ये कितना हाइट है 20 और 1, तो मेरे हिसाब से हो गया 10। देख कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, देखना, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, 1 मिनट, हाँ 1 ही तो है, हाँ तो 10 हो, ठीक, परफेक्ट। और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये भी 20, और ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू, तो मेरे हिसाब से 15 हो गया, है ना। तो देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40, 50, 60 और ये 75, तो डिस्टेंस तो मेरे हिसाब से हो गई 75, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 45। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ये पूरा कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना हो गया 60, 60 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा 45, और 16 प्लस 15 45, परफेक्ट, ये आंसर हो गया इसके, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए जब भी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन हो, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपली क्या निकाल लो उसका एरिया, और डिस्प्लेसमेंट के केस में ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। बट यही ग्राफ से अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो ऊपर का एरिया निकालो, नीचे का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, सिंपली, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप नोट करो इसको, और इसके आगे फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।